भूल जा इसे, वरना इसके साथ तुम्हारी भी फांसी हो जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। कुछ नहीं, हम तेरी बात को नहीं सुनना चाहता। मैं पिताजी आपके पैर पर। कुछ नहीं। मंत्री विक्रम सिंह। हाँ महाराज। क्या देखते हो? चढ़ा दो फांसी के तख्ते पे। आज मुझे जिंदा नहीं। हाथ जोड़ती हूँ पिताजी, मेरी फांसी दे दीजिए। अरुणा, अरुणा तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नहीं। तो फांसी के तख्ते अपनी बेटी का सुहाग गुजर रहे हैं पिताजी, ऐसा मत कीजिए पिताजी। बेटी तू पागल हो गई है क्या? ये दुश्मन है। नहीं सेनापति जी, राजन कौर हमारा दुश्मन है, इसे तू अपना सुहाग मान लिया। हाँ। गलत किया, बहुत गलत किया तूने। आज इसकी फांसी होगी तो विधवा बन जाएगी। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। इससे पहले आप मेरी फांसी दे दीजिए। अरुणा, बाकी नहीं छोड़ दीजिए। फिक्र क्यों कर रही हो अरुणा? अगर हम साथ साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं। चलो। और सेनापति सुमन सिंह, आज मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि आज तुम अपने हाथों से ये डाकू मंगल सिंह का खून करोगे। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, हमेशा हम आपकी बात को मानते हुए आए हैं। आज हम डाकू मंगल सिंह का नामो निशान अपने हाथों से मिटाएंगे। तैयार हो? हम तैयार हैं, आप नंबर बोले। नंबर 1 आओ, नंबर 2 माधवी, तुम यहां क्या करने आई हो? ये राज दरबार है। हाँ जानती हूँ राज दरबार है, लेकिन पागलों की तरह यहाँ क्या करने आई हो तुम? स्वामी जी आप क्या कर रहे? स्वामी जी आप क्या कर रहे? काफी भगवान का अपना बेटा है। अरे तुम पागल हो? अपने बेटे
कत्ल करने जा रहे हो? तुम पागल हो गई हो। और क्या कहा कुछ मैं समझा नहीं, क्या कहा कुछ मैं समझा नहीं, जिंदगी खुदी को मिटाती हो क्यों, क्या कहा कुछ मैं समझा नहीं, जिंदगी की खुदी को मिटाती हो क्यों। मेरा बेटा नहीं है ये, क्या कह रही बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरा माधुरी, ये मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। अपना बेटा है और आज बड़े दरबार मेरी बात नहीं मानी जाती तो इसी बच्चे के साथ मेरी भी फांसी कर दो। पागल हो तुम सेनापत, ये बेटे के गम में पागल हो गई है और इसे राज दरबार से भगा दिया जाए, नहीं तो ये खुद अपनी जान दे देगी। ये पागल हो गई है, हम खुद भेज देंगे इसे। क्या सबूत है इसका बेटा है ये? प्रिय, अपने बच्चे का हक मांग रही हूँ। नहीं, अपने बेटे को बचाने के लिए देखो महाराज। अरे तुम पागल हो। पागल कहते हैं सब लोग, मैं पागल हूँ। पागल हो गई हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये तुम्हारा बेटा है? क्या सबूत है कोई सबूत? सबूत मांग रहे? हाँ, क्या सबूत है? सबूत तुम्हें चाहिए? हाँ, मुझे सबूत चाहिए। तो हम माने तुम्हारा बेटा है, ऐसे कैसे मान जाए कि तुम्हारा बेटा है? तो मुझको पागल ये कहते हो सब लोग क्यों? अरे तो बचपन के कपड़े सिलाए हुए ले गया था करण सिंह और उठा के इसे ले गया था करण सिंह और उठा के इसे इसको मारा माधुरी, अरे ऐसे कपड़े बहुत बाजार में खरीदे जा सकते हैं। देखो ना, ये सबूत हम नहीं मानेंगे। देखो ना स्वामी, यही बच्चा है ना, यही कपड़े है ना, जब माँ के दरबार गए यही कपड़ा है ना। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन पहचानो ना। इस तरह के कपड़े तो दुकानों से फिर भी खरीदे जा सकते हैं। विक्रम सिंह ठीक कहते हैं, इन कपड़ों के सबूत पर मंगल सिंह को रिहा नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम यहां से चली जाओ। और आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये महाराज का दुश्मन है और साथ साथ
हमारा भी दुश्मन है। ठीक है, अब तो न्याय और अन्याय जो भी है, आज भरे दरबार मेरी बात नहीं मानी गई ना, लेकिन मेरे बेटे को कुछ होगा नहीं। मेरा बेटा है ये, मेरी अंतरात्मा यही कहती मेरा बेटा है, और सगा बेटा है मेरा। ये तुम्हारी अंतरात्मा कहती है मेरा बेटा है, और हमारी अंतरात्मा कहती है ये हमारा दुश्मन है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। प्रिय, जा रही हूँ, ठीक है जा रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा मरेगा नहीं, मरेगा नहीं मेरा बेटा। मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार, क्योंकि मेरे बेटे पे दूर के माँ का आशीर्वाद है। मेरा बेटा मरेगा नहीं। जाओ यहाँ से। हाँ चली जाओ। तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। सब लोग कहो पागल हूँ मैं। पागल हो गई हो। चली जाओगी बेटे, बेटा। फांसी का समय निकला जा रहा है, तत्काल मौत के घाट उतारो। ठीक करते हो। नंबर 1 आओ, नंबर 2 आओ, नंबर कौन? डाकू करण सिंह। हाँ, मैं वही 10 सम्राट डाकू करण सिंह हूँ। अब यहाँ क्या लेने आए हो? नहीं, बल्कि आज मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। देने आए हो? हाँ, लेने नहीं, आज देने आया हूँ। क्या देना चाहते हो? आज आप जब मारने जा रहे हो, किसे मारने जा रहे हो मालूम है? ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन नहीं, बल्कि ये तुम्हारा बेटा है। करण सिंह, काश करे मेरा बेटा है तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारी पत्नी ने सबूत नहीं दिखाया? अरे दिखाया। उस तरह के कपड़े तो बाजार से खरीदे जा सकते हैं। कपड़ों के सबूत के तौर पर मंगल सिंह को कभी रिहा नहीं किया जा सकता। तो वो सबूत काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं, अगर कोई दूसरा सबूत है तो लाओ पेश करो। एक काम करेंगे आप, बोलो। मंगल सिंह को नीचे उतारेंगे। हाँ, उतारो मंगल सिंह को, और मैं तुम्हारे सामने दूसरा सबूत पेश करता हूं। अब क्या सबूत पेश करोगे? मंगल बेटे, सुमन सिंह, याद करो बचपन में आपने अपने बेटे के दाहिने हाथ में कुछ लिखवाया था या नहीं? लिखवाया था ना? अपने बेटे के दाहिने हाथ में शाही मोहर और इसके दाहिने हाथ में अपना नाम लिखवाया था हमने। जिस वक्त दुर्गा माँ के दर्शन के लिए गए थे वहीं पे लिखवाया था। तो नजरें उठाओ और अपने बेटे के दाहिने हाथ को देखो, इस पे वही शाही मोहर और तुम्हारा नाम सेनापति सुमन सिंह लिखा हुआ। ये शाही मोहर और सेनापति सुमन सिंह। अगर ये सबूत भी काफी ना हो तो फिर बताओ। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है।
होने के बाद मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। तेरी माँ तेरी याद में पागल हो गई है और वो पागलों जैसे गली गली रोती फिर रही है। करण सिंह मेरे भाई, तुम जानते हो आज अगर मौके पर तुम नहीं होते तो मैं अपने ही खून का खून कर देता। हाथ जोड़कर सुमन सिंह हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे गुनहगार तो मैं हूं आपका, क्योंकि बदले की आग में मैंने तुम्हारे बेटे को तुमसे जुदा कर दिया और इसे मारना चाहा, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मारने से रोक दिया। मैं मजबूर हो गया, इसलिए मारा नहीं बल्कि इसका पालन पोषण किया और सयाना किया। और आज देखो कुदरत का करिश्मा कि अगर ये शाही मुहर और तुम्हारा नाम नहीं लिखा होता तो तुम्हारा बेटा शायद बचता नहीं। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती, पिताजी, ये मंत्री जी कहाँ चले गए? पिताजी, बात तो तुम्हारी मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? इतना सा था, तब से आपको पिताजी कह रहा हूं। जरूरत कभी मां की पड़ी ही नहीं, और ना ही कभी मैंने समझा कि मेरी मां भी होगी। मां का प्यार और बाप का प्यार एक साथ आपने मुझे दिया, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं। यही हकीकत है और यही सच्चाई है। तुम्हारे पिताश्री ने हमें एक बार बिहार से गिरफ्तार किया था और उसी बदले की आग में मैं जलता था। और एक दिन मौका मिला, तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारी माताश्री मंदिर में गई थी और मंदिर में हमने साधु का वेश बनाकर, पुजारी का वेश बनाकर वहां पे अड्डा जमा दिया। और जैसे ही तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारे माताश्री मंदिर में आए, वैसे ही एक अजीब घटना घटी। मैंने धोखे से तुम्हें वहां से उठाकर अपने पास ले गया और मैंने मारना चाहा, लेकिन दुर्गे मां की कृपा से, दुर्गे मां की वजह से मैं तुम्हें मार नहीं सका, बल्कि पालन पोषण किया और सयाना किया। लेकिन एक बात बताओ सुमन सिंह, हम थोड़ा मंत्री जी को बुलाना चाहते हैं यहाँ पे। पापा, बेटा, आज के पहले हमने कभी आपकी शक्ल तक नहीं देखी। अभी अभी एक झलक मां की देखी, लेकिन यह भी नहीं मालूम था कि ये हमारी मां है। मुद्दत गुजर गई, बचपने से जवानी आ गई और इस जवानी में आप हमें मिल रहे हैं। पापा, बेटा, क्या अपने बेटे को अपने घर से नहीं लगाएंगे? पापा, कैसी बात करता है तू? तुझे तो ना जाने कहां कहां ढूंढा हमने, ना जाने कितने मंदिर और मस्जिदों में माथा टेका। हे भवानी मां, मेरे बच्चे को मुझसे मिला देना। बेटा, एक बार, सिर्फ एक बार पापा पापा कह के अपने गले से लगा ले बेटा। बेटा, पापा। सुमन सिंह, आपका बेटा तो मिल गया,
लेकिन उससे पहले हम अपनी बेटी से भी पूछना चाहते हैं। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, आप अपनी बेटी से क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आओ बेटी अरुणा, हम ये पूछना चाहते हैं। कहो पिताजी। ये बता बेटी कि तू डाकुओं के अड्डे तक कैसे पहुंची, पिताजी वहां कैसे पहुंच गई, इस बात को हम तुझसे जानना चाहते हैं। पिताजी, जब आपने मुझे स्कूल भेजा था, मंत्री जी के साथ जब आपने स्कूल भेजा था, तो वहां ट्रेन 2 घंटे लेट थी। इसी वजह से मैं आराम कर रही थी और मंत्री ने मेरे पास लेट गया और वो हरामजादाएं करने लगा, गलत निगाह से मुझे देखने लगा और मेरी इज्जत से खेलना चाहा। उसी समय इन्होंने आकर मेरी इज्जत बचाई। हेलो हेलो हेलो, हाँ आगे भाई साहब। शुभली मेला कमेटी को 200 रुपए का चंदा दे रहे, साथ में 11 रुपए का इनाम दे रहे। पार्टी को धन्यवाद है और उनको कहना है जिस भाई को चंदा रह गया है, जिस भाई को चंदा रह गया है वो आकर चंदा दे जाए और जिसको खुशी से देना है वो भी दे सकता है। धन्यवाद। पिताजी, मेरी इज्जत से खेलना चाहा मंत्री ने, तभी उसी समय ये इंसान ने आकर मेरी इज्जत बचाई। काश अगर ये नहीं होते तो आपकी बेटी नहीं बल्कि इज्जत से वो कमीना मंत्री मेरी इज्जत से खेल चुका होता। समझ गया। आओ सेनापति आओ। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस कमीने मंत्री विक्रम सिंह ने मेरी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा, तो आज मैं उस कमीने को देखना नहीं चाहता। बुलाओ हरामजादे को, इतना मारो कि जिंदगी भर याद आ जाए। आप चिंता मत करें हुजूर, उस मंत्री को ऐसी मौत मारेंगे, ऐसी मौत मारेंगे साले को कि वो साला अपनी पैदाइश भूल जाएगा। सिपाही महावीर। पापा, जो भी करना है आप करेंगे, लेकिन हमारा कलेजा फटा जा रहा है। क्यों? एक बार हमें हमारी माँ से मिला दो पापा। घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं। हे महावीर, जी मालिक। जाओ जाओ और मेरी पत्नी माधवी को बुला कर लाओ। जाओ। हेलो, हाँ हाँ, श्रीमान बीरन निवासी है। मेला कमेटी को 200 रुपए का चंदा दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। आओ प्रिय आओ, ये पागलपन खत्म करो। तुम ठीक कहती थी। देख देख, तेरे बेटे को हमने रिहा कर दिया। जाओ जाओ, अपने बच्चे को अपने गले से लगा प्रिय, अपने बच्चे को अपने गले से लगा। बेटा, माँ, आज कितने दिन हो गए, सिर्फ मैंने तो जन्म ही दिया है। जन्म देने के बाद मेरी गोदी खाली हो गई और केवल इंतजार करते करते, राह देखते देखते मैं परेशान हो गई। बेटे, माँ, हमने तो आज तक माँ शब्द का अर्थ ही नहीं समझा था। माँ ऐसी होती है, आज पहली बार हमें एहसास हो रहा है। मुद्दत के बाद मिली है मेरी माँ। मेरे गले लग जाओ बेटे। माँ, माँ, माँ।
मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों के सामने में सही सलामत खड़ा है। जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह हुआ, हमसे जो भी भूल हुई हो, अपना तुच्छ भाई समझकर हमें माफ करते ना बहन। करण सिंह, धन्य तो आप हैं, धन्य तो आप हैं कि हमने सिर्फ बेटे का जन्म दिया, लेकिन आपने तो पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कहीं मां से ज्यादा अधिकार तुम्हारा है। सही कहती हो बातें। हाँ करण सिंह, तुम्हारा अधिकार है। ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा कर रही है। अरे गुनहगार तो हम हैं कि हमने आपके बेटों को बरसों तक जुदा रखा, और आज ऐन वक्त पर आकर के हम राज दरबार नहीं आते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इसलिए आज तुम्हारा बेटा हेलो मैंने तुम्हें सौंप हेलो दिया। हेलो हेलो हेलो, ये आगे भाई साहब, ये आगे लक्ष्मण भाई ग्राम पमरौली निवासी, उनकी तरफ से मेला कमेटी को 50 रुपए का चंदा, साथ में 10 रुपए के इनाम, पार्टी को से धन्यवाद। पिताजी एक बात कहे, क्या बात? और तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कहीं मुझसे जुदा न होना, मुझसे जुदा न होना, बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कहीं मुझसे जुदा न होना। करण सिंह, वो सिपाही महावीर कहाँ गया? जाओ और मंत्री विक्रम सिंह को बुला कर लाओ। और सुनो, साथ में उस 1.5 फुटा को लेकर के आना। वो साला 1.5 फुटा कहाँ है? कोई बात है क्या? हाँ बात, एक बात बताओ क्या कि राजकुमारी जब आपके साथ में रेलवे स्टेशन हाँ पढ़ने के लिए ट्रेन से चली जाती थी ना, और उस दिन ट्रेन 2 घंटे लेट थी, क्यों? हाँ 2 घंटे लेट। तो जब 2 घंटे लेट थी तो उस वक्त आपने राजकुमारी के साथ में क्या किया? अरे हमने क्या किया, थोड़ा आराम करने लगे, राजकुमारी ने गाली दिया, बस थोड़ा हम समझा रहे थे जब तक में मंगल सिंह आ गया। अच्छा, राजकुमारी ने गाली दिया तुम्हें? हाँ कि चलो हमको नहीं जाना पढ़ने वढ़ने। राजकुमारी जरा इधर आवे, होशियारी दिखाओगे ना तो उठा के पटक दूंगा, घुस जाओगे जमीन में। होशियारी नहीं दिखाना, अगर होशियारी दिखाओगे तो भरे रात मैं वही करण सिंह हूं। अरे आ तो हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, आप बीच में मत। राजकुमारी अभी खुद बताएगी कि हुआ क्या था और ये डाकुओं के अड्डे तक कैसे पहुंची। अरे राजकुमारी का दिमाग थोड़ा काम नहीं करता। ये कमीना अरे वो इंसान है, थट! कुत्ता कहीं का। अरे मैं तुम्हारा कौन हूँ? चाचा चाचा। ये कमीना मेरी इज्जत से खेलना चाहा था, स्कूल ले गया था ना। क्यों रे, तू इसका रक्षक बनकर गया था या कि इसका भक्षक बनकर गया था? अरे हेलो उस हेलो जंगल में हेलो थोड़ा हेलो, सीमा आगे भाई अंकित इसी गांव के निवासी है।